पकड़ने लगे। क्या कानून रखेल हो गई है इन गुंडों की? आपका बेटा क्या नाम? आपका नाम? उस दिन क्या क्या बता क्या? सर एक्चुअली हम लोग प्रार्थना में बैठे थे, प्रार्थना कर रहे थे हम लोग, तो ये लाल लाल गमछा पहने वो सब पहने हुए थे। अचानक 30-40 की संख्या में आए और अचानक घुसे, हम लोग से कुछ नहीं पूछा है सर, अचानक हमला करने लगे। और वीरेंद्र सर, वो वो क्या बोलते हैं, झंटू राम थे, वो हम लोग आदिवासी 9 अगस्त को वहाँ पे थे ना, आपके साथ फोटो खिंचाए, तो बोलता है कि तुम लोग जहाँ मन आदिवासी वो करता है, जहाँ मन करता है वहाँ पे तुम लोग मंडली करता है, ऐसे बोल के यही है बोल के सबको मारा है। इतना मारे हैं कि सर सब कुछ वाहन लोग तो इधर भी भागने लगे, वो घर में छुपे हुए तो वहाँ से टांग के बोलता है, दोनों दरवाजा बंद कर दिए और बोलते है कि अगर तुम लोग आवाज की तो तुम लोग कर देंगे। बंदूक भी लेके आए थे इस तरह। जी सर, ये सब बोला? जी सर, बोले कि तुम लोग आदिवासी दिवस मनाता है, जहाँ देखो वहाँ कमेटी बनाता है, तुम लोग को एकदम पिस्टल अभी मार देंगे। जैसे कि कुछ बोलो भैया, क्यों ऐसा कर रहे, ज्यादा बोलेगी तो गंदा शब्द निकाल के बोलते हैं कि अभी तुम लोग को मार देंगे जान से कर देंगे, ज्यादा बोलेगी तो। ऐसा उन लोग ने बोल के गया। हम लोग का जो कपड़ा लता पहने थे जहाँ तहाँ पकड़ने लगा, हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करके गया और धमकी देकर गया हम लोग वापस से आएंगे और यही करके जाएंगे। अब यहाँ देखिए, हम ये हमारी बच्ची को देखिए आप सब लोग। क्या मेरी बेटी इतनी सस्ती है कि 40 गुंडे आए और उसको छेड़ के चले जाए? आंख में आंसू देखिए सबके। क्या मुख्यमंत्री जी न्याय मिलेगा या नहीं? कि सिर्फ वोट चाहिए आपको समाज का? मैं एक बार इस बूढ़ी माँ को देखिए, आपको बहुत ताकत है ना विधायक जी, चुनाव लड़ने की बहुत फबिया है ना कि आप हमसे बाहर जिसके तुम पीछे चले, जिनका केस लिया गया है, ये आप देखिए, ये लोग गुंडे के टोली में आए हैं यहाँ। मैं पत्रकार जी लोगों को भी आग्रह करूंगा, इसको दिखाइए, ये गुंडों के टोली में आया है। इतना मत गिरिए विधायक जी कि इंसानियत भी सर्व से झुक जाए। संविधान को इजाजत लेने, हाथ में इजाजत लेने की जरूरत मत करिए। ये वो गुंडे हैं जो साथ में आए हैं और बाद में यही जाकर के केस करता है कि मुझे जबरदस्ती लाए। एक मोहल्ले में जहाँ मेरी माँ बहन रहती है, पूरा मोहल्ला मेरी बेटी बहन माँ रहती है, वहाँ मेरी बेटी को कहा गया कि मैं बलात्कार कर दूंगा। रिवॉल्वर सटाए गए और सारे कुर्सी और पंखे को तोड़ा गया मारने से। हमारी बेटी पर, बहनों पर ये बच्चा है, इस बच्चों को पीटा गया है। ये बच्चे, इस बच्चे को पीटा गया है। क्या न्याय देंगे डीएम साहब, एसपी साहब? आप इस बच्चे को आप अंदाजा कीजिए, इस बच्चे का क्या जुल्म है। इसके बारे में गुंडे लोग बोल रहा था, बड़ा होगा तो ये लोग भी वही करेगा। क्या आदिवासी समाज दलितों को, गरीबों को, किसी भी जाति का गरीब हो, खाली आदिवासी, दलित और ईबीसी नहीं, क्या उसको रहने की इजाजत नहीं है? क्या कानून रखेल हो गई है इन गुंडों की? नहीं। मैं पूरे बिहार और जो लोग देख रहे हैं, चाहे झारखंड हो चाहे जहाँ, आप आवाज उठाइए। हमारे दरोगा जी को पीटा गया, जब ये बचाने आए तो इनको पीटा गया, रिटायर्ड दरोगा को। हमारी बच्ची को पीट के हाथ तोड़ दिया गया, इनके चाचा को पीटा गया, ब्लड है। क्या ये लोग सनातन को नहीं मानते? क्या ये लोग भगवान को नहीं मानते हैं? कलंक हिंदू हम लोग हैं। जो मंदिर जाएगा, गुरुद्वारे चर्च जाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा। ये गुंडे लोग हैं। और आदिवासी समाज हो या कोई गरीब समाज, मैं जिंदा जब तक हूँ तब तक जुर्म नहीं होगा। ये लड़ाई हमारी है। यदि हिम्मत है तो बंद करके दिखा दें। और डीएम साहब, एसपी साहब आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं। आपके ये दरोगा जी हैं रिटायर, इनको आपके पुलिस के सामने पीटा और यहाँ से पीटने के बाद विधायक जी के घर गए, विधायक जी ने चाबस्ती दी। इतना गिर जाइएगा चुनाव के लिए। और यदि ये गलत कर रहे थे तो कानून अपने हाथ में उन लोगों ने क्यों लिया? क्यों? कानून लेने की इजाजत कौन देता है? ये गुंडे तय करेंगे किस समाज को कैसे जीना है। हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जी साहब से बात की है, उन्होंने हमें इंश्योरेंस दिया है कि हर न्याय मिलेगा, लेकिन हम भीख मांगते हैं एसपी साहब आपसे कि वो थानेदार को सस्पेंड करिए जो बंद किया है इन लोगों को। जो मोटरसाइकिल से आया वो गुंडाई किया, इन्हें रेप करने का। हर बच्ची को कहा रेप कर देंगे। हाथ में पिस्टल थे, सारे पंखे और कुर्सी पीट के मारे गए। क्या हम आजादी इंडिपेंडेंस बना रहे हैं? क्या यही आजादी है? ये आजादी नहीं है और ये लड़ाई मेरी होगी। यदि कोई गलत हो रहा था तो कानून काम करती। क्या एसपी साहब, आईजी साहब, आप इस गुंडों को इजाजत देंगे? प्लीज, ये जंग है, हम छोड़ेंगे नहीं। हम इसको मुख्यमंत्री से लेके ऊपर तक लड़ेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे। आदिवासी समाज पर यदि हमला हुआ, आदिवासी समाज के अधिकार को छीनने की कोशिश हुई, ये जंग पप्पू यादव की होगी। ये मैं आज वादा करता हूँ। जिस तरीके से मेरी बेटी और बहनों पर हम